हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि कार्यक्रम के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के विषयवार परीक्षा तारीखों के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप सभी के एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड के साथ साथ परीक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जो भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, मैं आप सभी को दिन भर की पूरी जानकारी आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित दी जाती है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन करें, इस परीक्षा को लेकर परेशान है या चिंता में है, उनकी चिंता को दूर किया जाए। लेकिन आप अपनी चिंता कैसे दूर करेंगे, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, तभी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आप सभी के शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा के संबंध में रोज कोई ना कोई जानकारी निकलकर सामने आती रहती है। अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान भी रहते हैं, लेकिन खुश भी रहते हैं कि चलो कुछ तो निकल कर के आ रहा है। 3 साल बाद जैसे तैसे करके परीक्षा आप सभी के सामने हो रही है। लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी जो शिकायत है वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके बारे में खुद कुछ क्यों नहीं बोल रहा। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर जब जानकारी दी गई थी, तो टीजीटी के बारे में बताया गया था कि 14 और 15 मई को हम आयोजित करेंगे। पीजीटी की परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया था कि 20 और 21 जून को करेंगे। आप कहेंगे सर, अभी तो आप बताए थे कि 18 और 19 है। जी हाँ, 18 और 19 तो है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस 18 और 19 को लेकर ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया था ना, है ना। आपने देखा भी था कि उनकी वेबसाइट पे कुछ नहीं आया। अब जब बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर मुझे कहते हैं, सर ये जो जानकारी आप देते हैं वेबसाइट पे क्यों नहीं आ पा रही है एग्जाम डेट के बारे में 18 19 को लेकर, या एग्जाम से संबंधित आयोग की क्या अपनी अनाउंसमेंट है, वो क्या कर रहे हैं। असल में आप जानते हैं कि अभी आयोग नया बना है, ठीक है। आयोग नए बनने की वजह से आयोग के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए आयोग कोशिश कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा करा चुका है। आरोप लगे हैं पेपर लीक को लेकर, लेकिन परीक्षा हो चुकी है। अब अगर बात की जाए कि आयोग के पास में अभी तक पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का अपना एक लोगो तक नहीं बना है। ठीक है ना। लोगो कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन बनाने के लिए उनके पास कोई ऐसा टेक्निकल ऑफिसर मौजूद ही नहीं है जो बना दे। टीम ही मौजूद नहीं है, पहली भी बात। दूसरी बात यह है कि आयोग की अपनी अभी तक कोई वेबसाइट भी नहीं बनी है। ठीक है। आयोग ने एक समाचार पत्र में लिखा भी था कि कोई अगर लोगो मुझे बना करके देगा तो मैं उनको पारितोषिक दूंगा। अब ये पारितोषिक मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं। नहीं तो मैं बना देता, थंबनेल तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है। अब ये तो हो जाती है आप सभी के सामने पारितोषिक की बात। वेबसाइट तक उनकी अपनी नहीं बनी है, तो जब आयोग की अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है तो जानकारी कहाँ से आ रही है। जानकारी जो भी थोड़ी बहुत आती है वो आपको देखने के लिए मिलती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की पुरानी वेबसाइट। अब इसके बारे में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी आज भी इसको लेकर परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्तियों में वो रहे नहीं है। कभी कभी ये वेबसाइट भी नहीं खुलती है, ये भी छात्रों के साथ धोखा सा कर देती है। इसलिए जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं ना कि ये जानकारी अगर आती भी है तो कहाँ से आती है, कौन सी वेबसाइट रहती है, उसके बारे में आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये वही वेबसाइट है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की होती थी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। आयोग नहीं था, वो बोर्ड था। और ये अभी तक उसी की वेबसाइट को चला रहे हैं। यहाँ पे नए आयोग का बोर्ड तक नहीं लगा है। क्यों? या तो यहाँ पे नए आयोग की जानकारी लिख करके डाल दी जाए, डाली नहीं है, है ना। अभी आपने देखा था असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जब जानकारी आई थी तो वो यहाँ पे जारी की गई थी। हर चीज की जो नोटिफिकेशन आते हैं वो यहीं पे जारी किए जाते हैं। इसलिए दिक्कत ये रहती है कि यहाँ पे जो भी चीजें आप सभी के लिए आ रही है पुराने आयोग की वेबसाइट पे आ रही है। नया आयोग की अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है, इसलिए आयोग ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा या ज्यादा कुछ आपको बता नहीं पा रहा। ठीक है ना। क्योंकि आयोग के पास में अपनी जब वेबसाइट बनेगी तभी तो वो कुछ करेंगे। इसलिए जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि भाई टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जो परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मिली थी, उस परीक्षा केंद्रों को लेकर उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। और सारी तैयारियां करने के बाद में अब उनका जो अगला फोकस बना हुआ है
वो टीजीटी पीजीटी के विषयवार एग्जाम डेट को लेकर है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये है कि इसी महीने के लास्ट में आयोग के माध्यम से, लास्ट में आते आते हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए, हो सकता है कि 1-2 दिन में आ जाए, है ना, हो सकता है कि पूरा सप्ताह लग जाए, क्योंकि वो आयोग की तरफ से प्रोसेस चल रहा है ना। तो उनकी तरफ से इसी महीने के लास्ट में अपनी ओर से जो फाइनल विषयवार कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। और एक बार जैसे ही टीजीटी का और पीजीटी का विषयवार कार्यक्रम आता है, माफ कीजिए, टीजीटी का विषयवार कार्यक्रम आएगा, पीजीटी का अभी नहीं आएगा। पीजीटी का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पीजीटी की जो परीक्षा होने जा रही है ना, वो आपकी 18-19 जून को है। तो इसका जो कार्यक्रम जारी होगा वो आपको मई में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पहले सिर्फ टीजीटी का विषयवार कार्यक्रम जारी होगा जिसमें कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, जिसके अंदर ज्यादा आवेदन है और जिसमें कम आवेदन है, उन सब्जेक्टों की परीक्षा पहले जोड़ करके बनाई जाएगी जिससे कि एक साथ ज्यादा भीड़ ना आ जाए। ये कार्यक्रम आप सभी के सामने इसी महीने जारी होने की पूरी उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं कहूंगा, 100% आ जाएगा, बस आने के बाद ही कंफर्म होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ही आप सभी का विषयवार कार्यक्रम तैयार होता है, यहाँ पे तय हो जाएगा किस अभ्यर्थी की परीक्षा किस तारीख को हो रही है, किस सब्जेक्ट की परीक्षा कब होने वाली है, कौन सी पाली में होने वाली है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस शुरू होगा, जिस दिन आपका विषयवार कार्यक्रम जारी होगा उसी के साथ आप सभी के एडमिट कार्ड को लेकर जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर कमेंट बॉक्स में ये तो बता दो कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। चलो मान लेते हैं परीक्षा होने जा रही है, तो पहले आपकी परीक्षा की तारीखें तो तय हो जाए तभी तो आपका एडमिट कार्ड वो जारी करेंगे, है ना। क्योंकि एडमिट कार्ड तो तभी जारी किया जाएगा जब उनको पता होगा कि आपकी परीक्षा 14 को होनी है, 15 को होनी है। तो पहले वो विषयवार कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, 1 या 2 दिन के अंदर अगर वो आपके सामने आ जाता है तो उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर एडमिट कार्ड से संबंधित जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेगा। फिर ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जानकारी कहाँ मिलेगी? ये जानकारी आपको मिलेगी इस वाली वेबसाइट पर, upsessb.org। इस वाली वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उसके बाद में आप सभी अपने संबंधित जो भी जानकारी है वो ले पाएंगे। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर पूरे तरीके से अनाउंसमेंट कर दी है कि आपकी जो परीक्षा है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 14 और 15 तारीख को हो जाए। और अब तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां भी कंप्लीट होने वाली हैं, तो आप लोग भी परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी नई और बड़ी जानकारी निकलेगी तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि रियल ऑथेंटिक जानकारी आपको यहीं से देखने के लिए मिलती है। बाकी प्रिपरेशन करिए, भगवान आपको इस बार एक नौकरी दिला दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।